अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, चाहे बात कर ली जाए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके जो मालिक हैं मार्क ज़करबर्ग, या फिर गूगल, बास्किन रॉबिन्स, स्टारबक्स, वार्न ब्रॉस, केल्विन क्लाइस, डेल, ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में इन सभी में एक चीज़ पूरी तरीके से कॉमन पाई जाती है, और वो कॉमन चीज़ ये है कि ये दुनिया के इन सारे ही मशहूर कंपनियों के जो मालिक हैं, जो बनाने वाले हैं, वो दरअसल ज्यूज़ हैं, यानी कि यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आज के दौर में दुनिया के उन खास मशहूर धर्मों और मज़हब में उलट की जिसकी आबादी इस वक्त करोड़ों नहीं बल्कि अरब से भी ऊपर है, वहीं पर यहूदियों की आबादी बेहद कम है। अगर अलग अलग रिपोर्ट की माने तो इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदियों की टोटल आबादी 1.5 करोड़ की है, जो पूरी दुनिया के आबादी का लगभग 0.2% बनता है, यानी कि 1% भी नहीं। मगर इसके बावजूद भी आज के दौर में न सिर्फ दुनिया के ज़्यादातर ताकतवर और मशहूर कंपनी पर इन्हीं लोगों का राज है, बल्कि अगर एवरेज निकाला जाए तो दुनिया में रहने वाले हर 4 यहूदियों में से एक यहूदी करोड़पति होता है। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर वो लोग ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? तो आखिर यहूदी ऐसा क्या काम करते हैं? उन लोगों को बचपन में ऐसा क्या चीज़ सिखाई जाती है जो हमें नहीं सिखाई जाती, और जिसकी वजह से आगे चल करके वो लोग न सिर्फ करोड़पति बल्कि अरबपति तक बन जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने की कोशिश करते हैं। यहूदियों की सबसे ज़्यादा आबादी अमेरिका में रहती है। अमेरिका में रहने वाले जितने भी यहूदी हैं उनमें से 46% यहूदियों की सालाना कमाई $1 लाख के करीब है, यानी अगर हमारे इंडियन रुपए में $1 लाख को कन्वर्ट किया जाए तो 80 लाख रुपए के करीब बन जाती है। मगर हैरानी की बात यह है, अगर अमेरिका की पूरी आबादी पर नज़र डाली जाए, अगर उसको जनरली देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ 18% की आबादी हर साल इतना कमा पाती है। तो अब इससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में रहने वाले यहूदी वहाँ पर रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों से कितना ज़्यादा आगे है। हमारी दुनिया की 19% से भी ज़्यादा मीडिया को सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनी कंट्रोल करती है, और हैरानी की बात यह है कि इन सारी कंपनियों के मालिक यहूदी ही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने फोर्ब्स के बारे में सुना होगा। फोर्ब्स एक लिस्ट जारी करता है जो अमीर लोगों की लिस्ट होती है, उसमें अमीर लोगों के नाम होते हैं। जब फोर्ब्स की तरफ से लिस्ट जारी की गई, अमेरिका के 400 सबसे अमीर लोग लिस्ट में 100 लोग तो यहूदी धर्म के थे, जबकि हैरानी की बात तो ये है अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी पूरी अमेरिका के आबादी का सिर्फ और सिर्फ 2% है। प्यारे दोस्तों, हर यहूदी करोड़पति या अरबपति तो नहीं होता, पर इस बात में कोई शक नहीं कि ये लोग जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे यूरोप में रहें, अमेरिका में रहे या फिर दुनिया के किसी और भी देश में रहे, वहाँ पर ये लोग सबसे ज़्यादा अमीर ज़रूर होते हैं। अमेरिका के अलावा अब अगर आप लोग ग्लोबल ई भी देखेंगे, यानी दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखेंगे, तो आप लोगों को मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, अब उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी अपने पास कर लिया है, और लैरी पेज और इस तरह के कुछ यहूदी नाम आपको नज़र आएंगे जो अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं। टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 में अपनी जगह बना लेते हैं। दोस्तों, यहूदियों के इस कामयाबी के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह है। कुछ कॉमन फैक्टर हैं, उनमें पहली वजह तो इन लोगों की काम में एकता है, इनमें यूनिटी है, इन लोगों में हद से ज़्यादा एकता पाई जाती है। ये लोग जहाँ भी रहते हैं, ये लोग जहाँ पर भी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने ही धर्म को देते हैं। आपस में ये लोग एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं, साथ ही साथ
साथ इस कौम के जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब इंसान को जल्द से जल्द अमीर बनाने की कोशिश करते हैं, और तो और इस कम्युनिटी के गरीब लोग की माली मदद के साथ साथ बिजनेस सेट करने में भी हेल्प की जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ अपनी कौम के लोगों को अपने इलाके और अपने मोहल्ले में बसने में भी उनकी मदद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इजराइल देश है। दोस्तों, मनी माइंड सेट से यहूदियों के इस कामयाबी में एक मेजर फैक्टर माने जाते हैं, वो इसलिए कि यहूदियों के ट्रेडिशनल में, यहूदियों के धर्म में वेल्थ यानी अमीरों को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अचीव करना यानी जिसको हासिल करना हर यहूदियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और शायद यही वजह है कि बचपन से ही इन लोगों के बच्चों को भी मनी माइंड सेट से रिलेट बहुत जल्द सिखाया जाता है, जिसमें सबसे मेन और सबसे मशहूर फाइल जार सिस्टम होता है या पैसों का गल्ला जिसे आप कह सकते हैं। फाइल जार सिस्टम, दरअसल फाइल जार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर यहूदियों को अपने कमाई हुई दौलत को खर्च करने के फाइल जार की ज़रूरत होती है। यानी ये जार यहूदी लोगों को ये समझाने के लिए है कि इनको अपना पैसा कैसे खर्च करना है और कैसे बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो हर यहूदियों को ये फाइल जार सिस्टम पता होता है और ये ज़्यादातर इसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा आज के दौर में यहूदियों के अमीर होने के पीछे की कहीं ना कहीं इन लोगों की हिस्ट्री, इतिहास भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल से पहले यहूदी ने एक लंबे वक्त तक यानी सैकड़ों हजार साल यूरोप में गुजारे हैं, मगर यूरोप में रहने वाले ईसाइयों के इनकी दुश्मनी इतिहास भी बड़ा पुराना है। इसी वजह से इन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया जाता। वजह ये है क्योंकि ईसाई का ये मानना है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको ये लोग जीसस क्राइस्ट भी कहते थे, जिनकी मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यहूदी लोग थे, जिसकी वजह से इन लोगों के साथ न सिर्फ बुरा सलूक किया जाता है बल्कि इनका भेदभाव भी किया जाता है। यूरोप में इन लोगों को ज़मीन खरीदने तक की इजाज़त नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि ज़मीन न खरीद पाने की वजह से वहाँ पर ये लोग अपना कोई ठिकाना और ठाक अच्छा बिजनेस नहीं जमा सके। आखिरकार यहूदियों ने एक लंबे वक्त के बाद यूरोप में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला और उन लोगों ने ये किया कि वो पैसे उधार देते और ये लोग बाद में लोगों से ब्याज के साथ पैसे वापस लिया करते थे। धीरे धीरे ये लोग इस चीज़ में न सिर्फ एक्सपर्ट हो गए बल्कि ब्याज के साथ पैसे उधार देना इन्हीं लोगों की पहचान बन गया था। यूरोप में जिस ईसाई या फिर किसी और धर्म वाले इंसान को जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो इन लोगों से उधार लिया करते थे, बाद में वे इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ वापस कर दिया करते थे। धीरे धीरे ये लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट तो बन ही गए लेकिन बाद में इस सिस्टम के मालिक भी बन गए, क्योंकि जाहिर है हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में हमारी पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर दूर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो दरअसल यहूदियों वाला ही है। और यही वजह है कि आज के दौर में दुनिया के ज़्यादातर बड़ी बड़ी बैंक्स के मालिक भी यहूदी लोग हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहूदी लोग सिर्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर न्यू रिसर्च की रिपोर्ट की माने तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ग्रुप है वो दरअसल यहूदियों का ही है। हर यहूदी लगभग 13 से 14 साल जरूर किसी स्कूल में गुजारता है। इतना ही नहीं, आज के दौर में दुनिया के किसी भी धर्म की सबसे बड़ी आबादी अगर कंप्यूटर चलाना जानती है तो वो और कोई नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहूदी लोग अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते और काबिल बनाते हैं, मगर ये सब कुछ वो इसलिए नहीं करते कि आगे जाकर
उनका बच्चा जॉब करे, बल्कि यहूदी अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं, यहूदी अपने बच्चे के बचपन से ही उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ डाल देते हैं कि आगे जा कर के उनको कई बड़े से बड़े बिजनेस करने हैं, लोगों को अपने लिए काम पर रखना है, उनको पैसे देकर उनसे काम करवाने हैं और खुद किसी के पास काम पर नहीं जाना है। ऐसा माइंडसेट बच्चे का वो बचपन से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं। और एक खास बात ये है, वो अपने बच्चे को बताते हैं कि बार बार उनको फाइनेंशियल वैल्यूज सिखाई जाती है। नतीजा उसका ये होता है कि बच्चे के दिमाग में पहले ये सेट हो जाते हैं कि वो जो कुछ भी करेगा, जो भी करेगा, जो भी पढ़ेगा, जो भी लिखेगा, जो भी हासिल करेगा, वो सब आगे बिजनेस में काम आएगा और उसको बिजनेस ही करना है। तमाम चीज़ें के साथ साथ मनी की वैल्यू पर भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है और बार बार उन लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि वो सारा पैसा जो उनके पढ़ाई पर खर्च हो रहा है या फिर उनको घुमाने पर खर्च किया जा रहा है या दूसरे चीज़ों पर खर्च किया जा रहा है, उस पैसे की कितनी वैल्यू है उन लोगों को ये बताया जाता है कि मनी यानी पैसा दरअसल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है कि जिसकी मदद से आप लोग दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी हेल्दी लाइफ हो या फिर घूमने फिरने हो या कुछ भी हो, हर कुछ पैसे से हासिल किया जा सकता है। उनको बहुत सारे ऐसे पैटर्न सिखाए जाते हैं जिससे वो लोग मनी को मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि जाहिर ये है कि एक मशहूर कहावत है कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को बचाना, पैसे को मैनेज करना मुश्किल होता है। और जो इंसान भी दुनिया में एक बार पैसा मैनेज करना सीख लेता है, वो इंसान आगे जा कर के अमीर ज़रूर बन जाता है। हर यहूदियों का ये मानना होता है कि उसकी कमाई की सारी दौलत में उसकी 10% हिस्सा हमेशा अपने मज़हब को, अपने धर्म को देना ही है, ताकि उसका धर्म तरक्की कर सके। यानी हर यहूदी इंसान, अब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या अमीर से अमीर हो या अरबपति हो या फिर मिडिल क्लास हो या फिर बहुत ही गरीब हो, उसके पास जो दौलत होती है वो काम कर रहा होता है, उसका 10% यानी 10% अपने धर्म के नाम पर ज़रूर खर्च करना होता है। ये पैसे दरअसल छुपा कर दिए जाते हैं और इसी पैसे की मदद से आगे जाकर इन लोगों के धर्म से जुड़े बड़े बड़े काम अंजाम दिए जाते हैं और उनके धर्म की तरक्की के लिए, उनके धर्म को मजबूत बनाने के लिए कोशिश की जाती है। दोस्तों, एक मशहूर और एक फाइनेंशियल सिस्टम है। अगर आप लोग अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि दोस्तों, ईमान की दौलत तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दे दी है। उसके साथ साथ अगर हमें इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है तो थोड़ा पैसों की तो ज़रूरत होती है। बेशक अल्लाह पाक ही देने वाला है, अल्लाह पाक ने वादा किया है कि रिज़्क देना। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि अगर आप जितना भी कमाते हो, अगर उसका 3 हिस्सा कर दिया जाए तो कितना ही बेहतरीन होगा। यानी अगर आप कमाते हैं, मान लेते हैं आप 100% कमाते हैं, फिर आप 1000 कमाई है या फिर 1 लाख कमाई है, 10 लाख कमाई है, हम ऐसे समझ लेते हैं कि आप 100% कमाते हैं। 100 में से आपको 50% अपने घर के लिए खर्च करना है। आपको उसके सारे ज़रूरतें, आपकी ज़रूरतें, आपके घर वालों का राशन, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और जो आपने बाकी का 50% निकाला है अपनी कमाई से, जो बचा हुआ है, उसमें से 20% तो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको सेविंग करें ताकि वो इमरजेंसी में आपको कभी भी काम आ सके। तो दोस्तों, अभी जो बचे 20% है, आप उसको अपने फ्यूचर के लिए रखें। यानी आप जहाँ पर भी घूमने जाना चाहते हैं वहाँ पर जाएं, उम्रे पर जा लेते हैं तो उम्रे पर जाएं, हज पर जाना चाहते हैं तो हज पर जाएं, या फिर कहीं पर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो ऐसे में आप एंजॉयमेंट के लिए उस 20% का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आपका 10% बचा है, आप उसका कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि उसे आप अपने धर्म के लिए दे सकते हैं। आप किसी चैरिटी में, जैसे कि किसी मस्जिद में दे सकते हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों में
में दे सकते हैं या जिसको ज़रूरत है उसको दे सकते हैं, यतीम बच्चों को दे सकते हैं, बेवाओं को दे सकते हैं। आपका 10% जो रकम बनती है उतने आप दे सकते हैं या आप रख भी सकते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई मददगार आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो आप उसे दे सकते हैं। या तो आप ज़कात के तौर पर भी इसको निकाल सकते हैं, सदके के तौर पर भी निकाल सकते हैं, रमज़ान के महीने भी निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हैं छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को आगे चल कर के बहुत काम आने वाली है। और जो एक सबसे ज़रूरी बात है वो हम आपसे ये कहते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इन यहूदियों के बारे में पता चल सके कि उनका माइंडसेट कैसा है, उनका मनी माइंड कैसा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।